बस एक पर्टिकुलर वास्तु ट्रीटमेंट होता है एक पर्टिकुलर चीज़ का। फिर अगेन मुहूर्त के हिसाब से संकल्प लेकर मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर गाड़ी, ओके। और फिर एक वहाँ पर है ना जो नॉर्थ ईस्ट था, वहाँ मैंगो का पेड़ था, जो मेरे क्लाइंट ने कहा कि हम ना ये बचपन में बहुत खाते थे, अब ऐसा हो गया ना ग्रेजुअली अभी फल ही नहीं आते उस पर, ओके। तो एक मैंने कुछ चीज़ वहाँ नीचे भी गाड़ी थी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या गाड़ी थी, मैं जान सकता हूँ? दे वर रिलेटेड टू एनर्जीज ओनली, इंप्रूविंग द एनर्जी, बट वो वास्तु रेमेडीज थी, कोई तंत्र नहीं था अभी तक, बट वास्तु रेमेडीज थी और उसे एनर्जाइज करके मंत्र जाप एंड ऑल करके उसे गाड़ी गई थी। एंड नेक्स्ट डे हम जब आते हैं, वो जो मैंगो ट्री था वो पूरा अपरूटेड था, उखड़ चुका था जमीन से। एंड देन आई वाज लाइक आई हैव टू कम बैक, अभी हम लोग इसको नहीं ट्रीट कर सकते, मुझे जाना है और मुझे इस केस पे भी वर्क करना है, और मैं आपको अगेन मुहूर्त और एवरी डिटेल के साथ मैं आऊंगी। वो भी पहले मैं चेक करूंगी मेरे हाथ में है ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। बिकॉज अगेन अगर आप कोई चीज़ को छेड़ रहे हो ना, उन्हें तो तकलीफ होगी जो फैमिली वाले हैं, मुझे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। आई एम बीइंग अ वुमेन, बच्चे भी है मेरे, लड़कियां ही हैं, सो आई हैव टू टेक केयर। और हम लोग फिर अगेन मुहूर्त देखकर नेक्स्ट टाइम हमें गई, और ये प्लान था कि हमें अगेन नारियल मंगाए, 7 मेंबर्स है फैमिली के, तो उनके हिसाब से नारियल मंगाए गए, उस पर अगेन पूजा पाठ हुई, और इसे हमें रूफ के ऊपर रखना था, जो वो घर है जिसमें से झाड़ उगर चुके हैं, स्नेक से अंदर सब कुछ। तो वहाँ पर हमने, अच्छा जब ये नारियल आए भी तब भी इसमें से 3 सड़े हुए, तो होता है ना, अभी वो बेचारा डर गया, मैम देखो सड़े हुए कैसे आ गए। अब मैंने बोला चलो कोई नहीं, बिकॉज मुझे डराना नहीं था, क्योंकि ये सारी जो है ना ये सब स्टॉप कर रही है हमको चीज़ें कि ना हो। फिर एनीवेज हमने कर लिया, शाम हो गई, ऊपर रख दिया और हम चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आए, उसमें जो नारियल थे ना वो 4-5 तो फट चुके थे और वो बहुत हैवी हो गए थे। मतलब एक जो है ना उनकी जो हेड ऑफ द फैमिली, उनको मैंने बोला उठाओ और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको भागना है और बहुत दूर जाके आपको इसको फोड़ देने सारे नारियल को, ठीक है। इसके पीछे कोई रीजन? इसके पीछे ये रीजन है, जो एनर्जी हमने उसमें ट्रैप की है और इसे हमें दूर ले जाना है और उसे रिलीज करना है, यहाँ से दूर ले जाना है। बिकॉज वो प्रॉपर्टी अगेन बहुत प्राइम लोकेशन, मोर देन प्राइम ना, वो तकलीफ नहीं लगी थी अब गाँव वालों को, बिकॉज अब वहाँ पर लोग आना भी बंद कर दिए थे, उस रास्ते से जाना भी बंद कर दिया, मतलब वो और हॉन्टेड और स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। और फिर ये जब है ना एनर्जीज एक उस पर पहुंच जाती है ना स्ट्रॉन्गेस्ट एक लेवल पर, फिर है ना ये लाइफ के पीछे पड़ जाती है, एक दूसरी ह्यूमन लाइफ चाहिए होगी उनको ताकि उस पर वो फीड करे। आपने देखा है हम कुछ एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं,